अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं और इंदौर से भोपाल के रास्ते पर हैं, तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी बोलती हुई एक बूढ़ी लेकिन फौलादी आवाज कभी भी मिल सकती है। भाई और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ऑलवेज कीप द मास्क प्रॉपरली ऑन योर माउथ एंड नोज, अदरवाइज यू विल ट्रबल एंड यू विल आल्सो गिव द ट्रबल टू द अदर पैसेंजर। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। 87 साल का एक नौजवान गीता प्रेस की किताबें लिए इस डिब्बे से उस डिब्बे को पार करता हुआ मिल सकता है। मुसाफिरों के भीतर भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का दीप जलाता हुआ दिख सकता है। कभी मनुहार करता, कभी ताने मारता, तो कभी फटकार लगाता नजर आ सकता है। हर एक के कान में यह मंत्र फूंकता दिख सकता है कि ज्ञान के बंद दरवाजे खोलना है तो इन पुस्तकों को पढ़ना होगा। इस जोश, जज्बे और जुनून का नाम है पंडित दीपेश्वर। कि जब टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना कि बिन मेहनत के हासिल वो ताज नहीं होते। अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आध्यात्मिक शब्दों का ऐसा हरकारा जो पिछले 26 साल से गीता प्रेस की किताबें लेकर रेल के पहियों पर सवार है। गुरु की आज्ञा मानकर 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की किताबें बेच चुका है। स्वामी जी गुप्तकाशी चले गए थे, वहाँ भी आश्रम खोला था उन्होंने। हाँ। फिर वो लौट के आए, दिन में भागवत कथा करने लग गया। तो बोले जब मैंने भगवान बोलता था, मैं उनको मैंने भगवान 51 लाख रुपए का हो गया, मैं भागवत कथा कर रहा हूँ जी। तो उन्होंने फिर आदेश दिया, बोले नहीं 51 नहीं करना, 1 करोड़ करना है। ठंडी हो या गर्मी, बारिश हो या कोहरा, रोज सुबह 6:30 बजे रेल से ये ज्ञान फेरी शुरू होती है और दोपहर बाद 4 बजे वापस होती है। जन कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता जैसे इनके लिए ही हो। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। मैं सुबह घर से 6:10 पे निकलता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर 6:30 पे आ जाता हूँ। मेरी परमानेंट ट्रेन इंदौर भोपाल है। इसके पहले मैं छोटी लाइन पे चलता था, 10 साल उसमें चला। 71, 72, 73 ये ट्रेन के नाम थे। रतलाम तक जाता था, कभी फतेहाबाद तक जाता था। उसके बाद में मेरा अपने आप को प्रमोट करके मैं इंदौर से उज्जैन जाने लगा। अवंतिका में वापस आता था और सुबह इंटरसिटी से जाता था। इस समय कहाँ तक जाते हैं? मेरा जन्मभूमि स्थान है सुजालपुर। अच्छा। सुजालपुर के पास में राजगढ़ जिले में है, तो मैं वहाँ तक जाता हूँ और वहाँ से फिर मेरे को ट्रेन उपलब्ध हो जाती है। पूरे देश में पंडित दीपेश्वर ही ऐसे विरले इंसान हैं जो ट्रेन में गीता प्रेस की किताबें बेचते हैं। मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि गीता प्रेस जैसा पवित्र प्रकाशन अकाल ही काल के गाल में नहीं चला जाए। जिन शब्दों संस्कारों का स्वाद नई पीढ़ी चख ही नहीं पाई है, चख सके। हमारे सदग्रंथ हमारे भीतर चरित्र की लौ जलाए रखे। हमारा बुढ़ापा अकेले और अवसाद की खाई में गिरने की बजाय सनातन संस्कृति के सर्वोच्च शिखर का स्पर्श करे। ज्ञान का ऐसा हिमालय बने कि उससे कई कई गंगाएं प्रवाहित होती रहें। आत्म सम्मान का ऐसा सुनहरा अध्याय बने जिसे पढ़कर हर कोई आत्म गौरव से भर सके। अभी 87 में चल रहा हूँ और अभी मार्च में जो है 88 लग जाएगा। इस उम्र में 87 साल की उम्र में ये फिटनेस, ये तंदुरुस्ती कहाँ से आती है? कैसे इसे हासिल करते हैं? ये भगवान की गॉड गिफ्ट है। और दूसरा क्या है कि जब मैं चलता हूँ तो 9 घंटे तो खड़ा रहता हूँ। ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। और मैं बाजार की चीज़ों का सेवन कम करता हूँ, बहुत कम। महीने में 1 आध बार कहीं कर लिया तो ठीक है, और नहीं तो मैं सुबह, मेरी पत्नी है वो बना करके मुझे देती है
समझे। वो जो है मैं 9 बजे जब सुजालपुर पहुंचता हूं तो मैं उसमें से 2 चपाती या 2 पराठे जो भी है वो सेवन कर लेता हूं, और एक आध पराठा मैं अपने मित्र को भी दे देता हूं। पंडित दीपेश्वर 87 साल के हैं, लेकिन उम्र इनके समक्ष गच्चा खा जाती है। मालवी साफा धारण किए जब वे गीता, महाभारत, रामचरितमानस या फिर हनुमान चालीसा का महात्म्य बताते हैं तो लगता है कि वे किताबें नहीं बेच रहे हैं, बल्कि व्यासपीठ से प्रवचन दे रहे हैं। अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल मत पकड़ाइए, डोंट हैंड ओवर द मोबाइल टू योर चिल्ड्रन। अच्छी किताब पढ़िए। आज आप पढ़ते हैं परंतु आपके पास में किताब नहीं होती है, 2 रुपये का पेन नहीं होता है। इट इज सेम ऑन द पार्ट ऑफ सच ए पर्सन। प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाइए बच्चों, तो आगे बढ़ोगे। इफ द पर्सन हु आर नॉट हैविंग द प्रैक्टिकल नॉलेज, इट इज नॉट ए पर्सन हु गेट्स द बेटरमेंट इन द लाइफ। मेहनत करिए। जो मंजिल करते हैं वो सिकवा नहीं करते हैं, और जो सिकवा करते हैं मंजिल पर पहुंचा नहीं करते हैं। हाँ, किताब बेचने के पहले ये भागवत कथा ही कहते थे, लेकिन अपने गुरु महामंडलेश्वर गिरजानंद सरस्वती के आदेश से गीता प्रेस की किताबें लेकर रेल की पटरियों पर भागने लगे। एक पल के लिए आप सोच सकते हैं कि पंडित दीपेश्वर देश के कई बुजुर्गों की तरह वक्त और परिवार के मारे और ठुकराए होंगे, इसलिए इस तरह रेल का दामन थामे हुए हैं। लेकिन नहीं, वे सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हैं और उनका बेटा भारतीय वायु सेना में सेवा कर रहा है। अच्छी खासी पेंशन भी आती है और बेटा सारी सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम भी है। लेकिन कुर्सी पर बैठकर या बिस्तर पर लेटकर जीवन के बचे दिन काटने की बजाय वे जीवन को ज्ञान यज्ञ में लगाए रखना चाहते हैं। यह ज्ञान यज्ञ उन्हें दीर्घजीवी भी बनाता है और ज्ञान से परिपूर्ण भी। उसका नूर न मस्जिद में है, उसकी ज्योति न मंदिर में है, और जिस मोती को ढूंढ रहे हो वो दिल के समंदर में है। ट्रेन में जब पंडित दीपेश्वर को गीता प्रेस की किताबें बेचते हुए देखते हैं तो लगता है ईश्वर का जलाया हुआ कोई ज्ञान दीप जल रहा है, प्रज्वलित हो रहा है, हौले हौले, मध्यम मध्यम। आखिर कौन है आचार्य दीपेश्वर? संक्षेप में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील में छोटा सा गांव है सीका, वहीं जन्म हुआ। प्रारंभिक पढ़ाई गांव में हुई, फिर नानी के पास भोपाल चले गए और आगे की पढ़ाई वहीं से की। 1965 में सचिवालय में सरकारी नौकरी लग गई। नामचीन IAS SS जोशी और निर्मला बुच के स्टेनो रहे। पढ़ाई में लगन लगी रही। सेफिया और हमीदिया कॉलेज भोपाल तथा माधव कॉलेज उज्जैन से MA की डिग्री ली। पारिवारिक परिस्थितियां इंदौर ले आईं और यहां रोजगार कार्यालय में नौकरी की। इसी बीच मालवा के तत्कालीन प्रतिष्ठित अखबार नई दुनिया से जुड़ गए। बाबू लाभचंद छजलानी, नरेंद्र तिवारी, राहुल बारपुते और राजेंद्र माथुर जैसे दिग्गज पत्रकारों, संपादकों के सहायक के रूप में काम किया। विभिन्न स्थानों पर काम के दौरान ही अध्यात्म की ओर रुचि हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवचन करने लगे। वर्ष 1994 में विद्याधाम के संस्थापक महामंडलेश्वर गिरजानंद सरस्वती से मुलाकात के बाद जीवन फिर बदल गया और जैसा कि मैंने आपसे पहले निवेदन किया था, उनके आदेश पर गीता प्रेस की किताबें बेचने लगे, शब्दों के सारथी बन गए, खुद भी लेखन कार्य करते रहे और किताबों पर किताबें लिखते रहे। अब तक 125 किताबें लिख चुके हैं। पंडित दीपेश्वर के इस समर्पण को रेलवे भी सलाम करता है। इसीलिए रेलवे ने इन्हें अपनी सुरक्षा समिति का सदस्य भी बनाया। इंदौर के नंदानगर में रहने वाले आचार्य दीपेश्वर तभी दीर्घजीवी होंगे जब हम और आप जैसे लोग रेल में यात्रा करते हुए उनसे कुछ किताबें खरीद लेंगे। कोई भी पुराण, गीता या कम से कम एक हनुमान चालीसा लेकर घर जाएंगे। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि पंडित दीपेश्वर का जोश, जुनून और जज्बा
इसी तरह बचा रहे। वे इसी तरह रोज सुबह धर्म और अध्यात्म का सूरज अपनी पीठ पर लाद कर घर से निकलते रहे। हां, आपकी जिम्मेदारी यह भी है कि आप ओम दर्शन को सब्सक्राइब करें और दर्शन की इस यात्रा के सहयात्री बने। हमारे जोश, जज्बे और जुनून को भी आपके साथ की आवश्यकता है। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। नर्मदे हर।